ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इसकी कीमत लोग नहीं पहचान पाते हैं ना, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। अगर कीमत को पहचान लिए जीवन हमारे लिए कितना अमूल्य है, तो लोग जीना सीख जाएं। तो क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो, और इसलिए भी आत्माओं में भी उत्तम है हम, क्योंकि हम लोग अभी बाबा के साथ विश्व की सेवा कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं है उनसे। अभी है क्या स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं है, और फिर भी पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा से मिलवाने का कार्य कर रहे। तो बाबा कह रहे, ये विशेष कार्य तुम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा तो और भी ज़्यादा महत्व है। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण और निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण। उत्तर है, खुशी गायब होती है देह अभिमान आने से। देह अभिमान क्या है? कि मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं पति पत्नी हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। ये सब देहभान है, और ये देहभान आता ही है और हमें दुखी करके जाता है। तो दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। कोई कुछ बोल दिया, शंका पैदा हुआ, ऐसा क्यों किया वो? उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं, इसके पीछे ये कारण था, फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये शंका भी, संदेह करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ नहीं। सब अपना अपना रोल एक्यूरेट अदा कर रहे। हर एक रोल को हमको स्वीकार करना है। तो इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। बाबा से बोल देना, बाबा के प्रति, इस यज्ञ के प्रति भी कोई शंका हो तो बाबा से बताना है, बाबा से बोलना है। ये नहीं कि मन में बैठा लिया, अरे सब जगह तो वही चीज़ होता है, हर एक संस्था ऐसा है। ये सब क्या, मन में भ्रम पैदा कर लेना, और उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाकर डिससर्विस कर देना। तो समझना है हर बात का। अब बाबा कहता है कि कुछ ना कुछ गहरा राज है। तो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो खुशी रहोगे, खुश में रहोगे। जब हम शरीर नहीं समझेंगे, जब हम शरीर में रहने वाली आत्मा समझेंगे, तो ही एक खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा भगवान और फिर भगवानुवाच, दोनों ही महान। भगवान और भगवान की वाणी दोनों ही श्रेष्ठ है। बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए ना कि भगवान हमें ऊंचे से ऊंचा बना रहा है। इतना उससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। तो इतना ऊंचा समझते भी हो, बाबा हमारे सारे विश्व का मालिक बनाते हमें। समझते हो ये ऐसा रहता है कि भारत सारे विश्व का मालिक बना रहा है। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। बाप खुद कहते मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। भगवानुवाद, मुझे मनुष्य कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे से ऊंचे। मनुष्य कहते हैं भगवान ऊंचे से ऊंचा है, और भगवान कहते हैं कि मैं ऊंचे से ऊंचा नहीं हूँ, मेरे बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। कैसे? सिद्ध करके भी बतलाते हैं बाबा। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते, कुछ भी ना समझो तो पूछो कि कैसे बाबा, तो ऊंचे से ऊंचा है, हम कैसे ऊंचे हैं? तो क्योंकि हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं, बाबा वैकुंठ का मालिक नहीं बनता है, इसलिए बाबा से भी ऊंचे हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, बाबा को कोई रोल भी नहीं। सत्युग त्रेता में बाबा का कोई रोल नहीं, हमारा रोल है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम तो पूरे कल्प के पाठधारी हो। मेरा पाठ तो अभी संगम युग पर है और द्वापर से होगा, सत्युग त्रेता उनका पाठ भी नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं मनुष्यों को, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, तो केवल बोल देते यहीं पर स्वर्ग है। कहाँ है स्वर्ग? चलते चलते अचानक कोई शरीर छोड़ देता है, चलते चलते अचानक कोई बीमारी हो जाती है, कहाँ सुख है? तो भल कितने भी कोई नवाब हो, मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इतना ऊंचा है। तो वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनता है। अमेरिका में
वाइट हाउस बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि रतन जड़ित गोल्डन हाउस यानी सोने का महल वहाँ बनता है। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है ना। इस समय भी संगम युग पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं। तो तुम डायमंड अभी बनते हो, अभी सोना नहीं बनते, अभी क्या बनते हैं? हीरा बनते हैं। तो गोल्डन एज थी। देखिए हीरा और मोती यहाँ तैयार होता है। जो फेलियर है वो मोती है, जो पास है वो हीरा है। अब यही सतयुग त्रेता का है। जो पास है वो सोना है और जो फेल हुआ वो त्रेता युग में चांदी बनता है। तो हीरा मोती यहाँ बना, सोना चांदी वहाँ। तो अब है आयरन एज, अभी तो वो लोहा बन चुके हैं सभी। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, अभी हीरा फिर सोना, हर युग में हमारा विशेष स्थान होगा। तो भगवान खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुमको कितना खुश रहना चाहिए। बाबा यहाँ बताते कि कितना खुश रहना चाहिए हम लोगों को, कितना खुश रहना चाहिए ना। मन में संकल्प करना चाहिए कितना खुश, मतलब हर जन्म में हर युग में विशेष बना रहा है बाबा। तो तुम्हारी ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सेवा करते हो। ये जीवन बहुत अमूल्य है और विश्व की सेवा जो करते हैं उसी से तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाप को बुलाते ही हैं, आकर हेल को हेवन बनाओ, आकर इस नर्क को स्वर्ग में बदलो। तो हेवनली गॉड फादर उनको कहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम हेवन में थे, अब हेल में हो, अभी नर्क में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यह तो फिर होगा, ये भी बाबा क्लियर कर रहा है कि मूंझना नहीं है, ये तो फिर होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते, दिल में कोई शंका हो जिससे खुशी ना रहे तो बता दो। कि ये मन में आता है ना कि फिर से आ जाएंगे बाबा, फिर से यही दुख आएगा बाबा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि लास्ट में थोड़ा सा दुख हमें भगवान से मिलवा दिया। अगर ये दुख, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कब तक ये दुख चलेगा। बाबा बोलते कब तक तुम आत्मिक स्थिति में आओगे। बार बार दे अभिमान में आ जाते हो, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा दौलत, ये छीन लिया मेरे से, हम इतना कमाए, वो ले लिया, ये ले लिया। अरे दाता हैं हम, देते जा रहे हैं, देते जाओ। मेहनत करना हमारा काम है, धन का आना और जाना धन का काम है। हम निरंतर अपने मन में खुशी का अनुभव कर सकते हैं, निरंतर। कोई दुख परेशानी है ही नहीं। जब बातों को पकड़ लेते हैं तो दुख, बातों को छोड़ देते हैं सुख। तो छोड़ने में और पकड़ने में देह अभिमान और देही अभिमानी है। तो हम क्या कर रहे हैं वो हम खुद चेक करें। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ना भी चाहिए ना। बाबा बैठ पढ़ा रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, रोज मुरली सुनना है, रोज धारण करना है। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। क्यों आ जाते हैं देह भान में? क्यों दुख लगता है? कोई बोल दिया ना कि उसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, पति पत्नी को बोलता है, पत्नी पति पर बोलती है, या फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि सास बहू, ससुर और बहू में भी गलत संबंध स्थापन हो रहा है, जबकि है कुछ भी नहीं, ईर्ष्या से। कि अगर ससुर थोड़ा केयर करने लगा तो सास बोलने लग जाती है, अगर वो सास कुछ करी तो बहू कुछ बोल देती है। ये सब अभी हो रहा है, लेकिन बुरा क्यों लग रहा है अभी? हम बहू हैं इसलिए बुरा लग रहा है। अगर हम बहू नहीं, मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, कोई बुरा नहीं लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। तो ये सब समझना है कि कहाँ हम देह अभिमान में बुरा लग जा रहा हमें। तो ये तो मेरे अंदर परीक्षा ले रही है वो आत्मा। तो खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो पूरे विश्व का मालिक बनते हो। कितनी खुशी, अभी नशा रहना चाहिए। अगर करोड़ रुपया 1 महीने के बाद कहीं से मिलने वाला हो ना, तो बार बार स्वप्न सजाएंगे, 1 करोड़ मेरा मिल जाएगा, कितना अच्छा रहेगा, हम तुरंत घर बना लेंगे, तुरंत ये सामान खरीद लेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। धैर्य धरो, अपने परिवार वालों को भी बोलेंगे धैर्य धरो, 1 करोड़ आ रहा है ना, अब उससे घूमने फिरने सब कर लेंगे। कितना नशा आ जाता है 1 करोड़ में। और हम लोगों को पद्मा 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 जितना लगा लेना है उतना गुना हम लोगों को मिल रहा है। तो भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं।
लोग बोलते हैं ना विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। प्रलय क्या है, विनाश क्या है, ये समझना है। अरे बाहर का विनाश छोड़ दो, वो बाप का काम, दुनिया वालों का काम है। हम अपने अंदर की बुराइयों का तो विनाश कर दें, दे अभिमान का तो विनाश करें। तो बाबा कहते हैं कि प्रलय नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बना देता हूँ। रिसाइकल बोलते हैं ना, करते हैं तो रिसाइकल कर देते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, फिर नई दुनिया रच देते हैं बाबा। ऐसा नहीं धरती आकाश सब खत्म हो गया फिर से बनाने लगे बाबा, ऐसा नहीं है। नहीं, बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ। जैसे धरती वही है, लेकिन चलो पुराना को तोड़कर नया मकान बना दिया गया। तो पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं करता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। सूर्य करता है क्या कुछ नहीं, वो तो सिर्फ उगता है, अपनी रोशनी फैलाता है। दिन अपने आप होता है। दिन जैसे जैसे होता है लोगों को दिखता है कि सूर्य की किरणें, अरे दिन निकल गया, चलो उठो अब, चलो अपना काम करो। तो विनाश किया ना उसकी नींद का। सूर्य कुछ किया, सूर्य तो उगा। उसी तरह बाबा सिर्फ ज्ञान दे रहा हम लोगों को, करना तो हम बच्चों को पड़ेगा ना। तो पतित दुनिया में मुझे बुलाते हो, पारसनाथ बनाता हूँ मैं, पारसनाथ बनाता हूँ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी नहीं बुलाते हो, वहाँ तो कभी नहीं बुलाते। बुलाते हैं क्या? यहाँ पर तो बोलते भगवान है तो क्यों नहीं ठीक कर रहा, भगवान ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं। जब तुम सुख धाम में थे तो तुम हमको बुलाए एक बार भी? कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो सुख में बुलाते ही नहीं। बुलाते हो बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ा सा विजिट तो कर लो, मतलब स्वर्ग देख तो लो। आओ बाबा आओ, बुलाए कभी? सतयुग में बुलाए थे, त्रेता युग में बुलाए थे। तो बाबा बोल रहा था, अभी हम लोगों को बोल रहा है कि थोड़ा तो बोलते, क्या का स्वर्ग देख लो। हम लोग तो नहीं बोलने गए, तो बुलाते ही नहीं, तू बुलाते ही नहीं। कितना क्लियरली बात कर रहा बाबा। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, तो पति ते दुनिया में याद करती हैं, सुख में करे न कोई। सत्य त्रेता में तो मुझे बुलाते नहीं हो, न याद ही करते हो और ना ही बुलाते हो। वाह, कैसा रिश्ता निभाए हम लोग कि न बुलाते हैं न याद करते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर मुझे उसमें रख देते हो, बस पट बंद हो गया। मंदिर में पूजा पाठ किए, फिर पट बंद कर दिए। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बना कर रख देती हूँ पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए इस ज्ञान को। बाबा का हर बात सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए ना। कान में इधर उधर की बातें ना गूंजे, केवल महावाक्य गूंजे, बाबा की हर बात गूंजे। प्यूरिटी फर्स्ट, पवित्रता इज द फर्स्ट है। एकदम प्यूरिटी धारण करना है, पवित्रता को धारण करना है। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है तो ठहर सकता है, इसमें पवित्रता होगी तो धारणा भी होगी। अगर पवित्र मन नहीं, पवित्र तन नहीं, तो धारणा कुछ भी नहीं। तो बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तुम्हारी यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह कोई महाभारत लड़ाई भी है, यह वही महाभारत लड़ाई है जिसकी चर्चा शास्त्रों में होती है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ हू बहू फिर होगा, ऐसा ही विनाश ड्रामानुसार तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुरानों से पैराडाइज अक्षर निकला है, पुरानों से। कहते हैं मानसरोवर से परियां निकली, मानसरोवर से। उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाए। तो किस मानसरोवर में? ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने से हम परी बन रहे हैं। वास्तव में ज्ञान है मानसरोवर, और भक्ति मानसरोवर है क्या? उसमें डुबकी लगाएंगे, कोई तालाब में डुबकी लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे क्या? नहीं, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं ना, जो बहुत सुंदर लगता है। जैसे कोई बच्ची तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है, तो बोलते हैं ना एकदम परी लग रही है। अभी कौन? तो उन्होंने भी फिर पांडवों के
बहुत नहीं, पंखों बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। पंख देते ना परी का, तो हम लोगों का पंख क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग का पंख लगाकर उड़ जाते हैं। ज्ञान का समझ मिला और योग से वो पावर मिली कि मैं शरीर को से डिटैच होकर आत्मा बनकर जा सकूं। तो ज्ञान योग हमारा पंख है। तो बाबा कहते वहाँ कोई स्थूल पंख नहीं होता है। तुम जैसे पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखा दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं कि लगेगा हम लोग इतना छोटे छोटे हैं। और मूर्ति स्थिति को दिखाते, उनकी स्थिति पावरफुल थी, अभी स्थिति हमारी गिर गई है। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने पैसे क्या किए, कहाँ गंवाए? बताओ, कहाँ पैसे गंवाए? भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का देखो क्या हाल हो गया है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन गया है, हो पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यह समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम श्री कृष्ण जैसा बनोगे। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत या सेवा में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते, जो दूसरों को भी बाप समान बनाते हैं। तो मुख्य धारणा चलन बड़ी बहुत बहुत रॉयल हो, हमारा चेहरा चलन कैसा हो, बहुत बहुत रॉयल हो। कितना बात करना है, कैसे बात करना है, कब करना है, इन सब का नॉलेज हो। कैसे खाना है, लोग बोलते हैं ना कि क्या खा, आप लोग तो हमारे हाथ का खाते ही नहीं हो। आप डायरेक्ट आप बोल दो, आप तो पतित हो ना, इसीलिए हम आपके हाथ का नहीं खाते हैं। सही है? सही है? आप पतित हो ना, ये रॉयल हुआ क्या? नहीं, हम तो भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। आप भी उस परम पिता को याद करके भोजन बनाएं तो जरूर खाएंगे। तो भगवान को याद करने का मतलब क्या है? नहा धोकर फिर पूरा किचन की साफ सफाई, शुद्धता से पवित्रता से भोजन बनाना। तो बनाओ, डेली बनाओ, डेली खाएंगे और अच्छा हम आराम करेंगे, आप खाओ, या तो फिर आप आराम करो, हम बनाकर आपको खिलाते हैं, बाबा को भोग लगाएंगे, खिलाएंगे। तो अभी तो देखिए करते करते आज तो पूरा परिवार ही बोल, जहाँ जाएंगे वहीं लीजिए आप बना लीजिए, सबके लिए बना दीजिए, हो जा रहा है। तो खान पान बहुत सुंदर होना चाहिए हमारा, बोलना भी युक्ति से बोलना है। अभी तो देखिए जो नहीं खाते थे ना, वो मांग कर खाते, बोलते ना कि आपके हाथ का ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आपके हाथ का ये बहुत अच्छा लगता है। बोले बाबा आपका शुक्रिया है ना, ये आपका जादू चल रहा है। तो तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। बहुत इतना करो, 4 दिन के लिए ना आया ना, हम लोग मधुबन जाते हैं, कितना बोलते हैं ना, बार बार इतना खाना मिलता है वहाँ, इतना दूध चाय सुबह से मिलते रहता है, झूला झूलते रहते हैं हम लोग, कोई काम नहीं रहता है, बड़ा ही लेते हैं ना। और ये सारा दुआ जो जा रहा है ना, वहाँ रहने वाले मधुबन वासियों को भी जा रहा है। तो उसी तरह हमारे घर में भी कोई आए तो 4-5 दिन के लिए आए, 8 दिन के लिए आए, जितना हिसाब किताब है आ रहा है, अब उसको इतना कर दे, इतना कर दे, वो जब जाए तो सालों साल वो नाम लेता रहेगा। जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबा कह रहा कि कोई भी आए ना तो पूरी पूरी खिदमत करो उसकी, स्थूल भी और सूक्ष्म में भी, दोनों खिदमत बोल रहा करने, स्थूल में भी कर रहे हैं और सूक्ष्म में भी वाइब्रेशन द्वारा कि बाबा इस आत्मा के अंदर ये आ जाए, बहुत प्रसन्न रहे, ये सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म दोनों करना है। जिस्मानी और रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी रहेगी, हल्केपन में आ जाओगे। जैसे नहीं कर भी पा रहे तो बोले बाबा आ जाओ, बाबा आप साथ में करो, बाबा कंबाइंड होकर आपके बच्चे की सेवा करेंगे हम, और करते चले जाएं, देखिए बहुत अच्छे से होता है। तो कोई भी आए उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा भी सुनाओ, सत्यनारायण की कथा सुनाना, पहले तो आत्मा का कुछ तो ज्ञान देना है ना। लोग देखेंगे ना कि आप बहुत खुश रहते हैं, आप तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, वो खुद आकर्षित होंगे कि सच में ये ज्ञान बहुत अच्छा है। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं,
कितना राज है। अब कोई इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। नाभि से निकलने की बात ही नहीं है यहाँ, नाभि से निकलने की बात नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना सेकंड लगता है, कितना देर लगता है ब्रह्मा से विष्णु बनने में? ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है ना। क्यों सेकंड बाबा बोलता है? हाँ, उसके मुकाबले 5000 साल के मुकाबले 100 साल क्या है? और 100 साल में भी तो हम पूरा साल तो इस जीवन में नहीं गुजार रहे हैं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। विष्णु जिसके अंदर विष का अणु मात्र भी ना रहे, अंश मात्र भी ना रहे। दूसरा क्या है? चतुर्भुज स्वरूप बनाते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं। दूसरा क्या? लक्ष्मी और नारायण दोनों का रोल अदा करते हैं। सेकंड में निश्चय हो गया ना, बस विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप तैयार होने लगता है। बिना साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कोलकाता में जब रजाई ठाठ से रहते थे ना ब्रह्मा बाबा तो बड़े ठाठ से रहता था, लेकिन जैसे ही साक्षात्कार हुआ विनाश का, फिर स्वर्णिम दुनिया का, बाबा एक सेकंड में निर्णय लिया कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, हमको नहीं रहना है। तो कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी थी बाबा की, और फिर भी जब देखा तो सेकंड में धारण कर लिए। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, यह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा को क्या नजर आया? पत्थर नजर आने लगा, तो वो ज्ञान रत्नों का व्यापार करने लगे। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है, बाबा के पाठ में और हमारे पाठ में। हम लोग सेकंड में समर्पण कर रहे हैं, कितना समर्पण कर रहे हैं। और एक सोने का जेवर अगर भुला जाए ना, तो दिन भर संकल्प भुला गया, बाबा बाबा दिलवा दो, बाबा दिलवा दो, बाबा तुम ही खोज कर ला दो, बाबा क्या क्या देते हैं। अब ब्रह्मा बाबा को पत्थर, कंकड़ पत्थर नजर आने लगा, तो बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब कुछ छोड़ दिया। आपको ज्ञान मिला, फट से छोड़े? क्या क्या छोड़े? छोड़े? कहाँ छोड़े? अभी भी वही देहधारी का, वही धन संपत्ति का, वही घर मकान का। छोड़ने का मतलब बार बार समझाया जाता है कि छोड़कर भागने वाली बात नहीं है, रहते हुए भी आपको उससे डिटैच रहना है, समर्पण करना है। भट्टी बनी थी ना, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ? कोई की परवाह नहीं। कहते श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? यहाँ पर श्री कृष्ण की आत्मा जो पतित थी, वो हम सब आत्माओं को भगा रहे। कहाँ भगा रहे? बैकुंठ ले जाने के लिए, इस दुनिया से भगा रहे। उन्हों को पटरानी बनाने के लिए। किन्हों को बना रहा है? जो भागी, भागी का मतलब जो देवभान से भागी, समाप्त कर दी। तो यह भट्टी भी बनी। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए भगाया ना। अभी देवभान से न्यारा क्यों बनाया जा रहा है? ताकि हम उनकी पटरानी बन सके। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने वाली की बात नहीं है कि लोग पकड़ के भगा लिए। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, तो फिर इस गाली का असर क्यों? ये गाली क्या है? जितना गाली जो खाएगा उतना उसके ऊपर फूल चढ़ेगा। तो फिर गाली में इतना अफसोस क्यों आता है? मेरा नाम उससे जोड़ दिया गया, जुड़ गया क्या? आप जिस दिन स्वीकार कर लिए दुखी हो गए। अगर किसी से नाम जोड़ दिया गया कि उसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तो फिर क्या बोले? दुखी हो गए कि कैसा कैसा बात बोलता, बोलने दो, उसको यही समझ में आ रहा। तो हम तो आत्मा समझ के चल रहे हैं ना, ये सब समझना है। तो यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता कल पहले भी हुआ था और फिर होगा। हर बार दुखी होते रहना, हर बार दुखी होना। तो अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया वो जरूर आएंगे, राज्य लेने वाले जरूर आएंगे। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बता दिया ना बाबा, कैसे लेते हैं। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते। अब मृत्यु का भय है क्या? कोई भय नहीं। जब शरीर छोड़ दे, क्यों नहीं भय है? क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। द्वापर से हम पाप कर्म भी करने लगेंगे, इसीलिए एक डर धीरे धीरे बैठते चला गया। लास्ट में तो ज़्यादा रोना पीटना होता है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो कहते मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना,
तुम काल पर विजय प्राप्त करते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में ऊंचा पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण धारण करना है। एक तो हम खुद पवित्र बने तन से मन से, और उसके बाद देने वाला गुण धारण करें, दिव्यता का गुण धारण करें। अपना रोज पोता मेल देखो कि मेरे अंदर कौन कौन सा संकल्प लेने का उठा और कौन कौन सा संकल्प देने का। सदा दाता बनकर देते जाए, लेने का संकल्प नहीं। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा तुमको फायदा हो रहा है, तो फायदा लेना है ना। तो व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। व्यापारी लोग ही क्यों समझेंगे? क्योंकि वो लोग धन को लगाते हैं तब पाते हैं, धन को केवल तिजोरी में नहीं रखते हैं। असली बिजनेसमैन हमेशा वो लगाने में विश्वास रखता है। तो यहाँ भी हमें सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प इस यज्ञ में लगाना है। जितना लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, उतना भरपूर हो जाएंगे इसी जन्म से। तो यह है ज्ञान रतन। कोई बिरला व्यापारी का व्यापार करे, तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। क्लियर किया ना बाबा? क्लियर किया ना? अब जोड़िए कि 21 जन्म इधर और 45 जन्म उधर, कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ, तो 50-60 जन्म आप अच्छा से गुजारते हैं। एकदम एकदम बहुत सुखी, बहुत लगाया बाबा, तो बहुत सुखी 60 जन्म। और उसके बाद अगर दुख भी स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ये नहीं कि 60 के बाद 61 जन्म हो गया तो एकदम गिर गए, वैसा नहीं होता हमारा। तो दुख कहाँ है हमारे पास? दुख तो है ही नहीं। तो पद्मापति बन जाते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, पद्म दिखाते हैं। तो अर्थ थोड़ी समझते, ये पद्म का अर्थ क्या है? मतलब कमल फूल जैसा हमारा स्थिति बन जाए, इसी दुनिया में रहते हम कमल फूल बन जाएं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं सुख धाम में, यहाँ पावन बनते हैं, रहते नहीं हैं। अभी तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंदर तैयारी चल रहा है। तो शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं, हो नहीं सकती। शांति धाम की कोई होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी? वहाँ तो निराकार आत्मा है, तो वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म तन की कोई बात ही नहीं। बाकी रह गई ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो तुम जान गए हो। सतयुग में किसका राज्य चलेगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते। लक्ष्मी नारायण एक पोस्ट है, तो वहाँ जो भी पति पत्नी बनेंगे दोनों लक्ष्मी नारायण ही कहलाएंगे। तो वृद्धि को तो होती है ना। अब कृष्ण की माँ बाप जो बनेंगे वो भी लक्ष्मी नारायण, और जो राधे के माँ बाप बनेंगे वो भी लक्ष्मी नारायण। इधर के लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे राधा कृष्ण, उधर के भी। एक क्वालिटी को दिखाया जाता है। तो फिर द्वापर में वही पूज्य से पुजारी बनते हैं। मनुष्य परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये तो हमारे लिए है, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कहती हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाती आए हो ऊंचे से ऊंचा भगवान, और अब भगवानुवाच, ऊंचे से ऊंचा बच्चे हो। भगवान क्या बोल रहे हैं? हम बोले कि भगवान तो ऊंचे से ऊंचा है, भगवानुवाच क्या बोले कि बच्चे ऊंचे से ऊंचा हैं। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। कितना बाबा निरहंकारी बनकर हमें उड़ाता है। तो गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके मधुबन में, सब सोचते ना हम मधुबन चल जाए, हम मधुबन। अरे पहले घर गृहस्थ को संभाल लो, हो सकता है आपके युगल जैसा वहाँ भी कोई मिल जाए, आपके युगल जैसा। आप युगल को छोड़कर जा रहे हैं कि बहुत तंग करता है, आप जाएंगे मधुबन में, वहाँ भी वैसी कोई आत्मा मिल जाए आपके साथ रोज झगड़ा करे, फिर आपके मन में चलेगा अरे देखो मधुबन में भी ऐसा होता है, मतलब वहाँ छोड़ के आए, यहाँ ऐसी आत्मा मिल गई, अब कहाँ जाओगे? इसलिए जहाँ रखे बाबा, जिसके साथ रहे, जो खिलाए जैसे रखे, हाँ जी, बहुत प्यार से चलना है। तो सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े ना। यह भी तुम एक दिन देखोगे, नीचे से ऊपर कितनी बड़ी बड़ी क्यू लग जाएगी दर्शन करने के लिए।
कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देनी पड़ जाती है, मतलब जाते मधुबन कुछ महसूस नहीं होता है तो बोलते हैं ना कहाँ यहाँ भी भगवान आया है, कहाँ महसूसता हो रहा है। तो महसूसता गुप्त है। पहले आप जितना प्योर बनेंगे उतना अच्छा। नहाने के बाद कैसा लगता है? फ्रेश लगता है ना। अब जो नहाया वो ना महसूस करेगा, उसी तरह जो बाबा के अनुसार समर्पित हो गया वो महसूस करेगा कि बाबा क्या दिखा दे रहा है, आनंद दे रहा है। समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो बच्चों का है, बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जितना जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा भी नहीं कर सकते। बहुत ऐसे बच्चे जो धारणा कर ही नहीं सकते, बस चल रहे हैं। कितने हैं जो सुनते रहते भी हैं, बाहर में जाते हैं, वहाँ के वहाँ रह जाते हैं, तो वह खुशी नहीं रहती उनके पास। पढ़ाई नहीं, योग नहीं, क्या खुशी रहेगी? बिना पढ़े योग नहीं, पढ़ाई नहीं। तो बाबा कितना समझाते, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तुम देखो तुम क्या क्या कर रहे हो। अभी बाबा को कितना याद करते, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाबा समझाते, कोई भी बात नहीं समझो तो आकर पूछो, बाबा से पूछो। तो बाबा से पूछने का मतलब नहीं, अभी बाबा जब साकार में था तब बोला जाता था, अभी किसी न किसी निमित्त से पूछना है। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते यह कांटों का जंगल है, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता की है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। ब्रह्मा बाबा भी बचपन से ही गीता पढ़ते आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी है। ब्रह्मा बाबा समझते थे गीता तो का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है तो छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। वो श्री कृष्ण का कोई छोटा रूप भी लेता है, कोई बड़ा रूप भी लेता है, कोई सोने का भी लेता है, कोई चांदी का भी लेता है। दोनों के चित्र के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको विजय माला का दाना बनना है। बाबा क्या बोल रहा है कि तुमको विजय माला का दाना बनना है। तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। मीठे मीठे बाबा को क्या कहते हैं हम लोग? बाबा बाबा कहते रहते। कितना मीठा है जो कृष्ण के समान बना रहा है। तो समझते हैं स्वर्ग की रजाई देते हैं। फिर भी अब बाबा फिर भी बोल रहा है, कितना कुछ सुनाने के बाद, समझाने के बाद फिर भी बच्चे क्या है, सुनंती कथंती धारण करवंती और भगंती हो जाते हैं। वहु माया फारकती दिवंती हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं। मतलब पालना दिया बाबा और धोखा देकर भाग गए। हम इस दुनिया में अब नहीं रह सकते, खाया पिया और हजम कर लिया है ना। तो बाबा कहा तो माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है ना, पतियों का भी पति है तो गुरुओं का भी गुरु है। तो वो हो गया हमारा फादर। तो ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे ही वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं आप बेहद के बाप से, हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। तो मुख्य क्या है? अलफ को जानना, बाबा को जानना, उसमें बेमर्ज हो गया। बाबा कहता अगर आप भगवान को जान गए तो बादशाही स्वर्ग का वर्षा मिलना ही है। तो बाबा माना वर्षा, तो वह हद का वर्षा या बेहद का वर्षा। बच्चा जान जाए कि मेरा बाप करोड़पति है तो वर्षे का हकदार हुआ ना। उसी तरह हम जान जाए कि मेरा बाबा कौन है तो वर्षा अपने आप मिल जाएगा। तो हद के बाबा तो ढेर ढेर है, बेहद का बाप एक ही है। तो याद करने सहज है कि मुश्किल है? सहज है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के अजमुख के सारे स्थूल और सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना। अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो बहुत प्यार से करेंगे, सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी करेंगे। करना भी और कराना भी है सबसे। चलन और खान पान बहुत रॉयल्टी से खाना है। चलन हमारी कैसी होनी चाहिए? खाते वक्त बहुत बातें करते हैं तो रॉयल्टी होगा क्या? बड़े लोग खाना खाने समय एकदम स्थिरता से खाते हैं। हमें तो बाबा को याद करते हुए खाना है।
अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। अपना पोता मेल देखना है। हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा करते हैं। कौन प्योर बने हैं जिनमें धारणा हो सके। तो ये सब अपने आप को चेक करने का बाबा तरीका बता रहा है। वरदान सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा बनो। रेस करना है, कितना याद करते हैं, याद में रहती हो, लेकिन याद द्वारा प्राप्तियां होती है। उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाओ। प्राप्ति को और आगे बढ़ाना, ये नहीं कि इतना प्राप्ति हो गया ना बाबा अब ठीक है, और प्राप्ति करना है। तो इसके लिए भी विशेष समय अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। कितना भी कुछ कोई हाथ पैर मार लिया, हम लोग रुके? कितना हाथ पैर मारा, नहीं करने देंगे, ऐसे रोका वैसे टोका, लेकिन रुके नहीं। आज वो स्वीकार करा इनके पास तो भगवान है, इनके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, और फिर वो भी आ रहे हैं तो लवलीन बन गए ना। तो जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव दूसरों को हो कि ये तो हमेशा बाबा की याद में लगन में मगन रहता है। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे रहो। याद की यात्रा के अनुभव की रेस करो, और रेस करना, और याद करना, और अनुभव करना है। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। हम कर रहे हैं, लोग बोल रहे ना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अंदर में सच में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हो गया सिद्धि को स्वीकार कर लेना। अब सिद्धि को स्वीकार कर लेने का मतलब है भविष्य प्रारब्ध खत्म कर लेना। तो अभी कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। लो यही अनुभव कर लो हम राजा हैं, है ना। तो नहीं, सिद्धि को स्वीकार नहीं करना। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं मान रहा, बार बार आपको बोल रहा आप ही कर रहे हैं, तो चुप हो जाए। अब बोले बाबा ये तो हम आपको समर्पण, हम कुछ भी नहीं कर रहे। एकदम अंदर से ये भावना होनी चाहिए। आप बाहर से नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, बाहर से हम ही कर रहे हैं, ये नहीं। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से संपन्न बनते जाओगे, उतना श्रेष्ठ संकल्पों की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। स्वतः ही स्पष्ट दिखाई देगा कि हम कितना सेवा कर रहे हैं, अपने आप दिखेगा। ये हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा, कोई शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। लोग बुलाएंगे, संकल्प करेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हम लोग आह्वान करें सारी आत्माओं का, तो उन लोगों को महसूस होगा कोई तो हमें बुला रहा है, और वो ढूंढते ढूंढते फिर बाबा के घर पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों को बहुत प्यार से उन्हें सामने से भी संदेश देना, तो सूक्ष्म रूप से भी पूरे विश्व का आह्वान करते रहना है। ओम शांति।